तो अभी हम आप सभी को LSC 21239 इग्नू की तरफ से सभी को आज की इस क्लास में सभी का स्वागत है। और हम अभी ममताचार्य की विरचित जो काव्य प्रकाश है उसके चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम से आज हम उसी ग्रंथ के अनुसार जो अलंकार का स्वरूप है उसे हम देखेंगे, जो आपका यूनिट 5 में है, प्रथम खंड का। अलंकार का स्वरूप एवं भेद। उपकुर्वन्ति तं संतं ये अंगद्वारेण जातुचि हारादिवद अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः। क्या होता है, आचार्य मम्मट ने अलंकार का लक्षण बताते हुए कहते हैं, काव्य में विद्यमान अंगिरस का शब्द तथा अर्थ से उसका कभी कभी हार आदि आभूषणों की भांति उत्कर्ष बढ़ाने वाले अनुप्रास उपमा आदि अलंकार कहते हैं। जो अंगी रस है उसकी सौंदर्य अभिवृद्धि के लिए, उसकी चमत्कारिता बढ़ाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आचार्य मम्मट ने अलंकारों के सर्वप्रथम तीन भेद किए हैं। पहले तो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, फिर आता है उभयालंकार। उभयालंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों से गुण युक्त जो होता है उसे उभयालंकार कहा जाता है। शब्द विशेष की उपस्थिति के कारण जिन अलंकारों का अस्तित्व होता है वो शब्दालंकार है। शब्द की विशेष परिस्थिति ने, शब्द की विशेष सजावट के कारण जहाँ अलंकार प्रतीत होता है वहां पर शब्दालंकार कहा जाता है। और जहाँ पर अर्थ की आधार पर, अर्थ की चमत्कारिता के आधार पर जहाँ अलंकार की प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर अर्थालंकार कहा जाता है। इसी हिसाब से एक तो है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। और जिस अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की समृद्धि समावेश हो वहां पर उभयालंकार कहा जाता है। अलंकारों पर चर्चा करते हुए अलंकार में भेदों का उल्लेख किया गया है। भोजराज देव ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती कंठाभरणम में
ये आपकी जानकारी होना चाहिए। कौन सी आचार्य का कौन सी ग्रंथ है, पुस्तक क्या है, वो याद रखना है। भोजराज देव का जो है वो सरस्वती कंठाभरणम है, और उसमें 24 शब्दालंकार का ग्रहण किया गया है, लेकिन अधिकांश आचार्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया गया। सरस्वती कंठाभरणम में जो बातें कहा गया है उसे बहुत सारे आचार्यों ने अंगीकार नहीं किया है। समानार्थी शब्दों के परिवर्तन के प्रति अहिष्णुता और सहिष्णुता ही क्रमशः शब्दालंकार और अर्थालंकार की रेखाएं हैं। जो समानार्थी शब्द है, समान अर्थ द्योतक जो शब्द होते हैं, उसी प्रकार के शब्द के प्रयोग से शब्दालंकार और या तो अर्थालंकार, तो वैसे ही शब्द को लेकर जो अलंकार विभाग किया गया है। तो इसी क्रम से पहले वक्रोक्ति में आते हैं, परिभाषित करते हैं। उसका लक्षण लिखने के लिए आचार्य मम्मट ने पहले वक्रोक्ति का उदाहरण दिया है। वक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए आचार्य मम्मट लिखते हैं कि वक्ता द्वारा अन्य प्रकार से कहे हुए वाक्य का अर्थ श्लेष या काकू कहने के तरीके के द्वारा श्रोता वक्ता के अभिप्राय से भिन्न समझे, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। प्रश्नसूचक क्वेश्चन मार्क न होने पर भी बोलने की जो शैली है, मुख की जो भाषा की जो अभिव्यक्ति की जो स्पीड है, अभिव्यक्ति की जो धारा है, उस धारा के अनुसार भी सामने वाला जो सुनने वाला रहता है उसे पता चलता है कि जो बोल रहा है वो मुझे प्रश्न पूछ रहा है, मेरा प्रशंसा कर रहा है, या मुझे प्रशंसा के बहाने मुझे कुछ सुना रहा है। ये सारे चीजें सास बहू की जो रील्स वगैरह आजकल आते हैं, उसमें सास बहू को या बहू सास को कभी कभी खरी खोटी सुनाने की जगह वहां पर कुछ मीठी सी बातों से उसे सुनाती रहती है, लेकिन अर्थ तो भिन्न प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार के हो या उच्चारण की जो भाषा है प्रशंसा की, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। ययुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन युज्यते, अन्यथा यदुक्तम अन्यथा यदुक्तम वाक्यम अन्यथा अन्येन युज्यते, अन्यथा अन्येन युज्यते श्लेषेण काक्वासाज्ञया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। तो श्लेष से या काकू से पता चले तो उसे वक्रोक्ति कहा जाता है। जो वक्ता द्वारा अन्य प्रकार से कहा हुआ वाक्य दूसरे अर्थात बोधा या श्रोता के द्वारा श्लेष अर्थात शब्द के दो अर्थ वाला होने से अथवा काकू अर्थात बोलने के प्रकार से अन्य प्रकार से अर्थात वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ को जब वो समझे, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो उसका दे रहे हैं कि सबंध श्लेष वहां होता है जहां शब्द को संधि विच्छेद या समास विग्रह के द्वारा तोड़कर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ लिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित श्लोक है। नारीणाम अनुकूलम आचरति त्यज्यानसि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधाति हितकुन्नैबालबालानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बलाभावप्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुतः। जो नारियों के अनुकूल आचरण करते हो, इसीलिए समझदार हो। श्रोता यहाँ नारी नाम
का संधि विच्छेद कर न अरिणाम, नारीणाम जो है, यहाँ पे नारी लड़कियों के जो अनुकूल आचरण करे, ऐसी। हाँ, जो होता है वो क्या करते हैं, वो नारीणाम कहे हैं, लेकिन जो श्रोता है वो यहाँ पर संधि विच्छेद नारीणाम का जो अर्थ है वो न अरिणाम, न अरि शब्द का है शत्रु, न अरिणाम करके संधि, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार कहलाएगा, क्योंकि अलग अर्थ में किया। इसी प्रकार का यहाँ आपके स्टडी मटेरियल में उसका पूरा विवरण दिया गया है। तो सामान्य तौर पर मैं यहाँ बोलकर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस विषय में ज्यादा चर्चा की बात नहीं है। अभंग श्लेष, अभंग श्लेष वक्रोक्ति में संधि विच्छेद या समस्त पद को बिना अलग, सभंग श्लेष किसको कहते हैं, जहाँ पर संधि या समास को अलग करके जहाँ अर्थ प्रतीति है, और जहाँ पर संधि समास जैसे है वैसे ही रहे फिर भी अलग अर्थ को लिया जाए, वहाँ अभंग श्लेष कहा जाएगा। अहो केने दृषि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तु दारुमयी क्वचित। किसी ने तुम्हारी ऐसी दारुण निर्दय कठोर बुद्धि बनाई, लेकिन श्रोता ने दारुणा का अर्थ दारू का तृतीया बहुवचन में दारुणा काष्टेन से समझकर उत्तर देता है, तीन गुणों से बनी बुद्धि। तो दोनों बात कर रहे हैं, तो एक बोल रहा है कि सहेली हो या बंधु मित्र हो सकते हैं, वहां पे किसी ने कोई बोल रहा है कि ओह केने दृषि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता, क्या बुद्धि है, क्या चमत्कार है, किसने बनाया है। तो जो श्रोता है वो उत्तर दे रहे हैं कि त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि न दारुमयी क्वचित। तो वहां पर दारुमयी का जो है, दारुणा तव निर्मिता, दारू शब्द वृक्ष काष्ठ के अर्थ में है, वहाँ दारुणा पद का वक्ता अभिप्राय से काठ से निर्मित श्रोता लिया है। जबकि यहाँ त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, त्रिगुणा तीन गुण वाली, तीन गुण क्या क्या है, जो सांख्य दर्शन है वहां पर बुद्धि को तीन गुण युक्त बोला गया है। क्या क्या है, सत्व रजस तम गुण युक्त, वैसी बनी है। लेकिन श्रोता को क्या लग रहा है, यह दारुणा बोला है, दारुणा शब्द दारुण जो है वहाँ निर्दय कठोर अर्थ में वक्ता बोला है, लेकिन श्रोता जो है दारुणा का अर्थ काष्ठ में लिया है। यहाँ अभंग श्लेष है, यहाँ किसी शब्द का विभाजन नहीं किया गया है, ना तो संधि विच्छेद करना पड़ रहा है ना तो समास को तोड़ना पड़ रहा है, फिर भी जैसे नारीणाम वहां पर न अरिणाम, वहाँ नारीणाम शब्द को समासांत था, वहां पर समास को तोड़ा गया, न अरिणाम नए तत्पुरुष का समास करके वहां पर अर्थ दूसरा अर्थ श्रोता ले रहा है, और यहाँ पर जैसे है शब्द वैसे ही है लेकिन अर्थ को अलग ले रहा है, यहाँ अभंग श्लेष है। फिर काकू वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति क्या है, भिन्न कंठ ध्वनि धीरे ही काकुर इत्तेवि धीयते, ये काकू का लक्षण है। भिन्न कंठ ध्वनि धीरे ही, भिन्न कंठ ध्वनि से कुछ बोला जाए गांभीर्य होकर, ओ क्या कर रहे हो, तो कोई क्या समझेगा, वो दादागिरी कर रहे हैं ऐसा समझ में आएगा, धमका रहा है, धमकाने वाला, "ए, इधर आओ बैठो", वो तो बैठने के लिए बोल रहा है, लेकिन धमकाने वाला उसकी टोन में थोड़ा गांभीर्य रहता है, दबा कर बोलता है। तो वो बोलने उसे काकू बोला जाता है, भिन्न कंठ ध्वनिर धीरे काकू इत्यादि धीयते।
यहाँ पर उसका एक उदाहरण भी दिया गया है। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशमुद्यत गंतुम अलिकुल कोकिललिते नैषति सखी सुरभिर समयो असु। गुरुजनों की आज्ञा से विदेश जाने को वे तैयार हुए, इसलिए वे सखी भंवरों एवं कयोलों की मधुर ध्वनि से समय वे नहीं लौटेंगे। ये वाक्य है, वसंत में नहीं आएंगे ऐसा कहा जा रहा है। यह नायिका द्वारा अपनी सखी से कही गई बात है। दूसरी वाक्य में जो सहेली कहती है, अली कुल कोकिल ललिते न नैष्यति सखी सुरभिर समये असो। क्या वे बसंत में नहीं आएंगे? यहाँ जो नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे अर्थ दिया जाएगा। बोलने की। फिर है अनुप्रास। वनु वर्णानुप्रास है, शिकानुप्रास है। यहाँ अ, शब्दालंकार में अनुप्रास का नवम उल्लास में उल्लेख करते हैं। वहां पर वर्णों की समानता समानता की जब आवृत्ति हो तब अनुप्रास कहा जाता है। ऐसा होने पर अनुप्रास क्या है? वर्णों की समानता जो होता है वो व्यंजनों के साथ संयुक्त स्वर में समानता ना हो, लेकिन व्यंजनों में समानता होनी चाहिए। स्वर वर्ण में जो है वो समानता भले ही ना हो, लेकिन व्यंजन वर्ण का स्वर समानता होनी चाहिए। रसादि अनुगतम प्रकृष्ट न्यास इति अनुप्रास। वर्णानुप्रास जो है, पहले जो है वर्णानुप्रास, वर्णानुप्रास और पदानुप्रास, ये दो भेद है। और फिर वर्णानुप्रास को छेकानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। और पदानुसार का दूसरा नाम लाटानुप्रास भी है। पदानुप्रास और लाटानुप्रास एक ही अर्थ में है, लेकिन शब्द अलग अलग है। अनेक पदों की आवृत्ति, एक पद की आवृत्ति रूप, एक समास में आवृत्ति रूप, भिन्न समास में आवृत्ति रूप, समास या असमास दोनों में आवृत्ति रूप, ऐसे बहुत 5 प्रकार के पदानुप्रास व लाटानुप्रास देखने को मिलते हैं। तो उसका वर्णानुप्रास का फिर छेक वृत्तिगत द्विधा छेक स अनेक सकृत पूर्व, अनेक वर्णों का एक बार आवृत्ति रूप साम्य प्रथम छेकानुप्रास कहलाता है। ततो ऋण परिस्पंदनम मंदीकृत वपुः शशि दध्ने काम परीक्षा कामिनी गंध पांडुताम। यहाँ पर क्या हुआ है इस श्लोक में? यह रात्रि युद्ध के बाद प्रभात वर्ण का प्रसंग है। तब प्रातः काल के समय सूर्य के सारथी अरुण के गतिशील होने पर मलिन स्वरूप वाला चंद्रमा काम के उपभोग की दुर्बल कामों की कपोल के समान सफेद हो गया है। अनेक वर्णों का एक बार आवृत्ति रूप साम्य प्रथम छेकानुवास है। ततो अरुण परिस्पंदम परिस्पंद ममंदीकृत यहाँ पर आया है। ममंदीकृत वपुः शशि दध्ने काम परीक्षा कामिनी, काम कामिनी, म का जो उच्चारण हुआ है उसे कानुप्रास कहा गया है। वृत्त्यनुपास एकस्य अपि असकृत परः। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पर अपसारस्य धनसारम पुरुहारम दुर एव किम कमलई अलमलमली अलमलमाली मृणाली अलमलमाली ल ल ल चल रहा है, अलमल मृणाले ही। यहाँ पर उसी प्रकार संग है। फिर अलंकार है। फिर लाटानुप्रास शाब्दस्तु लाटानुप्रासु भेदे तात्पर्य मात्र। जहाँ पदों की आवृत्ति होती है वहाँ लाटानुप्रास होता है। जहाँ पदों की आवृत्ति है क्या है? यस्य न सविधे दयिता, यस्य न सविधे दयिता,
तव दहनस्तु खिन्नदिभिधीति तस्य यस्य न सविधे दयिता दव दहन स्तुति सुहीन विधिस्तस्य। समान ही है, दोनों पंक्ति में समान ही क्या हुआ, जिसके समीप प्रियतमा नहीं है चंद्रमा उसके लिए दावानल की तरह हो जाता है, और प्रियतमा जिसके पास होती है वो दावानल उसके लिए चंद्रमा की तरह शीतल अर्थात आनंददायक होता है। यस्य न सविधे दयिता, पहले में यस्य न सविधे, और दूसरी लाइन में जो है द्वितीय पंक्ति में यस्य च सविधे, जिसके पास नहीं होता है पहले बार प्रियतमा उसकी जो भरता है वो नहीं होता है, तो चंद्रमा उसके लिए दावानल की तरह है, और जिसके समय है वो दावानल चंद्रमा की तरह, ये बात को बोला गया है। समानता है सभी दे यस्य ऐसा। फिर आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार का है 11 प्रकार के यमक अलंकार की बातों कहा गया है। सन्नारिभरणो मायमाराध्य विधुशेखरम सन्नारिभरणो मायस्ततस्तम पृथ्वी जय। एक ही पद का बार बार में अंतराल में उच्चारण हो तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपकी स्टडी मटेरियल में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है। अब यहाँ विशेष करके कुछ संदेह होने जैसी बात नहीं है, लक्षण को देखना है और उदाहरण को याद रखना है, इसे ऐसे होने पर ये होता है। तो इसे हम आगे जाते हैं। प्रथम चरण की द्वितीय चरण में आवृत्ति में मुख्य यमक, प्रथम चरण की तृतीय चरण में हो तो संदस यमक, प्रथम चरण की चतुर्थ चरण में आवृत्ति, प्रथम और चतुर्थ में आवृत्ति हो तो आवृत्ति यमक, द्वितीय चरण की तृतीय चरण में आवृत्ति होने पर गर्भ यमक, द्वितीय चरण चतुर्थ में हो तो संदष्ट यमक, संदस और ये संदष्ट, तृतीय चरण चतुर्थ में हो तो पुच्छ यमक। पूरा पंक्ति जो कविता होती है, पंक्ति 4 पंक्ति वाला, तो उसकी जिस अंश में यमक हो उसी अनुसार होता है। शुरुआत में दिखाई दिया प्रथम और द्वितीय में तो मुख्य, प्रथम और तृतीय में दिखाई दिया तो संदंश, और प्रथम और चतुर्थ में हो तो आवृत्ति, द्वितीय और तृतीय में हो तो गर्भ यमक, द्वितीय और चतुर्थ में हो संदष्ट, तृतीय चतुर्थ में पुच्छ। इसी प्रकार पंक्ति यमक है, युग्मक यमक है, परिवृत्ति है, पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है। श्लेष अलंकार जो है वो शब्दालंकार भी है और अर्थालंकार भी है। यहाँ शब्द श्लेष पर ही चर्चा होगी। यहाँ जब पहली श्लेष अलंकार का यहाँ शब्द श्लेष के विषय आलोचना हो रही है। क्या है? कारण भिन्न भिन्न होकर भी जहाँ शब्द एक उच्चारण के विषय होते हुए श्लिष्ट एक रूप प्रतीत होते हैं, वह श्लेष अलंकार है। वह श्लेष अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वचन के आधार पर 8 प्रकार के श्लेष होते हैं। वर्ण श्लेष अलंकार शंकार संकाक कर नर कपालम परिजनो विशीर्णांगो भंगी वसूच वृष एको बहुवया अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामर गुरो विधौ वक्रे मूर्ति स्थितवती वयम ये पुनरभि। देखने वाले यह हृदय में भय का संचार करने वाली मनुष्य की खोपड़ी की हड्डी उनका अलंकार है। दलित अंगों वाला भृंगी नामक शिव जी का एक विशेष गण उनका सेवक है, और अत्यंत बूढ़ा बैल उनकी संपत्ति है। समस्त देवताओं के मान्य गुरु शिव जी भी टेढ़े चंद्रमा या भाग्य के मस्तक पर स्थित होने पर जब यह दुखस्था है, तब क्षुद्र कीट सदृश अत्यंत तुच्छ हमारी तो गिनती ही क्या है। मन को समझने के लिए भगवान शिव का तो हालत यह है, हम जैसे तुच्छ प्राणी का कुछ खराब हो जाए या स्थिति हमारी जो भी हो उसमें
का मतलब हिसाब में नहीं आएगा। यह श्लोक वर्णश्लेष का उदाहरण है। इसमें विधौ पद में वर्णश्लेष है। विधि और विधु ये दो अलग अलग शब्द है। विधि जो है विधाता के अर्थ में है, और विधु जो है वो चंद्रमा के अर्थ में। तो ये वर्णश्लेष जैसा है, विधि विधु। इसी हिसाब से पदश्लेष का है, लिंग श्लेष का उदाहरण दिया गया है। इसमें उदाहरण देखना है, लक्षण देखना है, इसको याद रखिए, आपको परीक्षा में लिखना है। इसमें ज्यादा कुछ विशेष आलोचना की जरूरत नहीं है। विभक्ति श्लेष का है। फिर आता है पुनरुक्तराभास अलंकार। पुनरुक्ति, पुनरुक्तवद आभास हो, दो बार बोला जाए उसी तरह आभास हो। विभिन्न कार शब्द का एकार्थता एव शब्द से तथा शब्दार्थयो अयम। एक ही शब्द को शब्द मात्रगत तथा शब्दार्थगत, ये दो भागों में उसको बोला गया है। सभंग शब्दनिष्ठ पुनरुक्त अलंकार। पुनरुक्त पद हरिवध देह शरीर सहसा रथी सुततुरगपादातः भाति सदान त्याग स्थिरतयामवनिता लती लकः। शत्रु विनाशनी चेष्टा वाले योद्धाओं को प्रेरित करने वाला, और जिसके अश्व तथा पदाति सहसा शीघ्र रथियों से साथ भली प्रकार मिल गए हैं, इसी प्रकार तथा स्थिरता में पर्वत के समान और भूतल का भूषण रूप राजा सदा विनम्रता से शोभित शोभित होता है। प्रस्तुत जो पद्य है वहाँ पे देह शरीर सारथी सूत सूत और दान त्याग शब्दों में आपातत पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है, किंतु अंत में पुनरुक्ति नहीं रहती है। यह शब्द सभी सभंग है। हरिवध देह शरीर सहसा रथिसुत तुरग पादात। सहज है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ। ज्यादातर आपको कंठस्थ करने की जरूरत है परीक्षा के लिए। उसी क्रम से आगे चलते हैं। तो आपके स्टडी मटेरियल्स में बहुत सारे बोध प्रश्न दिया गया है, वो उसी में से भी चांसेस बढ़ रहता है परीक्षा में प्रश्न आने की। तो बौद्ध प्रश्न जो है, उस बौद्ध प्रश्नों का भी आप लोग एक बार प्रश्न उत्तर के क्रम से कहीं पर नोट बनाए तो पढ़ाई करें, तो भी आप लोगों को लाभदायक है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। इसमें अर्थाल, अभी तक तो हम शब्दालंकार के विषय में पढ़ते थे, अभी अर्थालंकार के विषय में। पहले आता है उपमा अलंकार। उपमा, उपमा खाने वाली उपमा नहीं है, सूजी उपमा या कुछ अलग चीज का। हाँ, उपमा का शब्द अलग है। आर्य प्रकाश में प्रतिपादित 61 अर्थालंकारों में 61, ये भी एक जानने की बात है। काव्य प्रकाश में कितने अलंकार अर्थालंकार की बातें कही गई हैं, तो 61 अर्थालंकारों के विषय में वहां पर आलोचना किया गया है। उपमा, उपमेय उपमा, अनन्वय स्मरण रूपक, ससंदेह भ्रांतिमान अपनुति उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति तुल्य योगिता दीपक प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत निदर्शना व्यतिरेक सहुक्ति समासुक्ति आदि 29 अलंकार का सादृश्य मूलक अलंकार है। ये सारे जितने नाम बोला गया, ये 29 जो है इसी तरह का कुल मिलाकर 29 अलंकार है जो सादृश्य मूलक है। समानता के आधार पर वहाँ अलंकार है। तो सादृश्य मूलक अलंकार का आधारभूत उपमा अलंकार ही है। तो सादृश्य को लेकर वहाँ जो अलंकार, उसका मूल तो उपमा अलंकार है।
तो इसीलिए ग्रंथकार ने पहले इतने सारे अलंकारों का जो आधार है उपमा, तो पहले इसीलिए उपमा अलंकार का आलोचना की। उपमा अलंकार में उपमान, उपमेय और साधारण धर्म या सादृश्य और उपमावाचक शब्द, इन चारों का उपयोग होता है। एक तो उपमान रहता है जिसका हम तुलना करना चाहते हैं, जिसमें तुलना करना चाहते हैं उपमेय है, उन दोनों के बीच में जो धर्म है सादृश्य धर्म है, और उसके लिए हम जो उपमावाचक शब्द का व्यवहार करेंगे, ये चारों को लेकर उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्र इव, मुख मुखम चंद्र इव, ऐसा बोला जाए तो मुख उपमेय है, उपमान होगा चंद्र, और वहां पर जो सुंदरता सौंदर्य है उसका धर्म है। और यहाँ उपमावाचक शब्द क्या है, इव। इसी प्रकार से है साधर्म्य उपमा भेदे, साधर्म्य को लेकर कहा जाता है। तो पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा के देखते दो प्रकार होता है, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, इव आदि, इन चारों का ग्रहण होता है पूर्ण उपमान। चारों में से एक या दो या तीन का लोप होने पर लुप्त उपमा होता है। किसी एक का हो, किसी दो का, उपमान, उपमेय, सादृश्य धर्म और उपमावाचक शब्द, ये चारों उपमा अलंकार में हो तो उसे पूर्ण उपमा कहा जाता है। इसी में से किसी एक का भी लोप हो तो उसे कहा जाता है लुप्तो उपमा। इसके पश्चात पूर्ण उपमा के पुनः 6 भागों में किया जाता है। श्रुति और आर्थी भेद से वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत, तीन प्रकार के। पहले तो सर श्रुति। हाँ, सर आपने जो बोला है अभी पूर्ण उपमा, एक तो उपमान है होगा और दूसरा उपमेय और तीसरा उपमा वाचक शब्द, और चौथा क्या बोलिए फिर से। सादृश्य धर्म। जी जी। सादृश्य धर्म चार चीज है, एक है उपमान, दूसरा होता है उपमेय, तीसरा होता है सादृश्य धर्म, जो दोनों के बीच में साधारण धर्म है, और उपमावाचक शब्द। ये चार होने पर ही उसे पूर्ण उपमा कहा जाता है। ये चारों में से किसी एक का भी जब अभाव हो, जब उपमा अलंकार में बोला जाए, तब वहां पर क्या होता है, लुप्तो उपमा कहा जाता है। उसके बाद पूर्ण उपमा को श्रौती और आर्थी, श्रौती पूर्ण उपमा और आर्थी उपमा, ये दो भागों में बांटा गया है। और श्रौती और आर्थी उपमा, पूर्ण उपमा को ये फिर से दो तीन तीन भागों में बांटा गया है। समासगत श्रौती पूर्णोपमा, तद्धितगत श्रौती पूर्णोपमा, तद्धितगत श्रौती पूर्णोपमा। उसी क्रम से वाक्यगत श्रौती पूर्ण, आर्थी पूर्णोपमा, समासगत आर्थी पूर्णोपमा, और तद्धितगत आर्थी पूर्णोपमा। ठीक है। तो पहले दो भाग में श्रुति और पूर्णोपमा को दो भाग, श्रुति और आर्थी, फिर श्रुति को तीन भाग और आर्थी को भी तीन भाग। श्रुति को समासगत, तद्धितगत, समासगत, वाक्यगत, तद्धितगत, उसी क्रम से इसको भी समासगत, वाक्यगत, तद्धितगत, इस या तो वाक्यगत, समासगत, तद्धितगत, वाक्य को पहले रखिए, वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत। श्रुति तथा आर्थी जो है उसमें क्या होता है, उपमावाचक शब्दों में यथा, इव, बा आदि शब्दों का तथा तुल्य, सदृश आदि शब्दों के अर्थबोधन में कुछ भेद पाया जाता है। तथा इव, बा आदि शब्द उपमान के विशेषण होते हैं और सुनने के साथ ही साधारण धर्म के संबंध रूप सादृश्य का बोध करा देते हैं। इसीलिए उनके प्रयोग में श्रुति उपमा कहलाती है। जब पूर्णोपमा का व्यवहार हो और उसमें जथा, इव, बा
तुल्य, सदृश, इसी प्रकार का शब्द जहाँ व्यवहार होता है वहां से हमको तुरंत ही पता चल जाता है कि यहाँ पे किस विषय का उपमान दिया जा रहा है बोलकर। इसीलिए उस उपमावाचक शब्द को सुनकर हमारे मन में जो प्रतीति हो रहा है, तुरंत प्रतीति हो जाने के कारण शब्द, उपमावाचक शब्द को सुनकर उपमा की प्रतीति होने के कारण उसे श्रुति उपमा व श्रुति पूर्ण उपमा कहा जाता है। ठीक है। और इसके विपरीत तुल्य, सदृश, इव, वा, यह शब्द उपमावाचक कभी उपमान के साथ, कभी उपमेय के साथ, कभी दोनों के साथ अन्वित होते हैं। इसीलिए उनमें विचार करने के बाद साधारण धर्म के संबंध की प्रतीति होती है। इसलिए उनके प्रयोग में आर्थिक उपमा मानी जाती है। जब पूर्ण उपमा में इव शब्द, सदृश शब्द, ये सारे शब्द होंगे इसमें से किसी एक का, तो वो शब्द उपमान में भी कभी कभी अन्वय हो जाता है और उपमेय में भी अन्वय हो जाता है। तो उसमें विचार करना पड़ता है कि वास्तविक किसके साथ ये अन्वय होना चाहिए। तो वहां पर अर्थ में जब विवेचन करना पड़ रहा है तभी वहां पर आर्थी उपमा कहा जाता है। वाक्यगत और समासगत श्रुति तथा आर्थी उपमा का भेद यथा इव, बा आदि तथा तुल्य, सदृश आदि शब्दों का प्रयोग के आधार पर ही होता है। और समासगत उपमा हो, पूर्ण उपमा, चाहे वो श्रुति हो चाहे या आर्थी उपमा हो, या वाक्यगत में भी देखा जाए तो भी वहां पर भी इन्हीं शब्दों की व्यवस्था स्थिति के ऊपर ही आधार बनता है, के कारण होता है कि शब्द कैसे व्यवहार किया गया, तद्धित के साथ है कि समासांत के साथ। देखते हैं आगे क्या है। क्या है, तेन तुल्यम क्रिया चिदवती, ये जो आपका अष्टाध्यायी का सूत्र है वहाँ क्या होता है, इव शब्द के व्यवहार न कर कर वहां पर क्या है, वती प्रत्यय का व्यवहार किया जाता है। घटः न बोलकर घटत्ववती व घटत्ववान ऐसा बोला जाता है। घटत्ववान कौन है, घटः। ठीक है। तो वती प्रत्यय व ऐसा करने पर वहां पर इव अर्थ में या तुल्यार्थ में वती प्रत्यय होने से इसे आर्थी उपमा कहा जाता है। वाक्यगा श्रुति पूर्णोपमा का जो उदाहरण है वो है, स्वप्नेपि समरेषु त्वां विजयश्री न मुंचति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पातिका यथ। स्वाधीन पातिका नायिका के समान विजयश्री प्रभाव के कारणभूत आपको स्वप्न में भी युद्ध में नहीं छोड़ती है। इस पद्य में स्वाधीन पतिका यथा वाक्यगा स्वप्नेपि समरेषु त्वां, स्वप्नेपि समरेषु त्वां विजयश्री न मुंचति, विजयश्री नहीं छोड़ती। प्रभाव प्रभवम कांतम, प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा, यहाँ पर यथा शब्द आ गया है। यथा शब्द सुनने स्वाधीन पतिका जैसे नहीं छोड़ती है। स्वाधीनपति आय वाक्यता में श्रुति उपमा है, स्वाधीनपति का उपमान है, और विजयश्री उपमेय है। न मुंचति यह अपरित्याग रूप साधारण धर्म है, और जथा यहाँ उपमावाचक शब्द है। स्पष्ट है यहाँ पर आप लोगों को सबको। इस श्लोक में स्वाधीनपति का नायिका जैसे जो अपनी नायक को अत्यंत प्रेम करे और अपनी नायक को कभी छोड़ता नहीं है, पूरा लपट के रखता है, तो उसी हिसाब से विजयश्री भी
आपको नहीं छोड़ रहा है, जिसके कारण आप स्वप्न देख रहे हैं, ये है। तो वहाँ स्वाधीनपति का जो है वो है क्या, उपमान है। और विजयश्री जो है वो उपमेय है। विजयश्री भी उसको नहीं छोड़ रहा है, वो जहां जा रहा है उसका विजय हो रहा है। इस तरह विजयश्री उसके साथ हमेशा लग के रहा है, जहां जिस काम में भी वो हाथ दे रहा है कोई व्यक्ति, वो नायक जो है वो जययुक्त हो रहा है। तो वहां पर बोला जा रहा है, जैसे आपकी पत्नी या आपकी जो प्रेमिका है, आपकी जो नायिका है, वो जैसे आपको नहीं छोड़ रही है, उसी तरह यहाँ पर विजय आपकी हर काम में विजय है, विजय ध्वज है आपका, विजय श्री आपका है। तो विजय श्री यहाँ उपमेय है, उपमान है स्वाधीनपति का। और न मुंचती, नहीं छोड़ती है, लपट के पूरा पकड़ के पकड़ी है, तो वो है सादृश्य धर्म। और वाचक क्या है, जथा। यहाँ उपमा वाचक शब्द क्या है, यथा। जैसे ये वाक्य का अर्थी पूर्णोपमा। चकित हरिण लोल लोचनायाः क्रुधी तरुणारुण तारः हारिकान्ति सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि संवदं विधत्ति। चकित भयभीत हरिणी के समान चंचल नेत्री वाली उस नायिका का क्रोध से आरक्त मुख, और यह हाथ में लिया हुआ कोमल कमल, दोनों एक एक से सम हो रहे हैं। इसीलिए क्रोध से आरक्त नायिका का मुख नायक के मन में आनंद उत्पन्न करता है। इसमें अर्थ तो ऐसे ही है, कोई क्रोधित नायिका का वर्णन कर रहा है, तो यहाँ से किसका किसके साथ कर रहे हैं, चकित हरिण लोल लोचनाया। जो हिरन है, हिरन की जो चला पंगा है, इतनी जो उसकी देखने की जो शैली है, और उस नायिका की जो देखने की शैली है, ये तो समान है। और जब क्रोध होते हैं, करुणारुण करुण अरुण करुणारुणतार हारिकांत, जैसे अरुणिमा, जब सूरज उगता हुआ सूरज जैसे लाल दिखता है, उसी तरह होता है। सरसिजमिदमान, उनका मुख जैसा कि कमल की भांति, कमल जैसा है वैसा ही है। और इसीलिए क्रोध में आरक्त नायिका का मुख नायक के मन में आनंद उत्पन्न है। इसीलिए सरसी जो उपमानम है, उपमान है, आनंद आनंद उपमेय है, आनंद मुख। और अरुण के समान कांतिमत तो साधारण धर्म है। पद्म जो कमल पुष्प है, और नायिका की जो मुख है, मुख में कैसा दिख रहा है, रक्त वर्ण दिख रहा है, लाल दिख रहा है। तो किस तरह दिख रहा है, तरुण अरुण, सूर्य उदय होते समय जैसे दिखते हैं लाल वर्ण, उसी तरह मुख में भी वैसा दिख रहा है, और कमल में भी वैसा दिख रहा है। तो ये साधारण धर्म है। और यहाँ पर सरस जो उपमान है, आनंद उपमेय है, अरुण के समान कांतिमत तो साधारण धर्म है। और यहाँ पर समम जो है, सरसिजम इदमाननम चतस्या समम इति चेतसी, समम समान है। तो यहाँ पर समम ये शब्द है, उपमावाचक शब्द। इसी क्रम से आगे भी वैसे ही सब जगह पर चिंतन करने की बात है। जहाँ पर ये सारे चीजें हैं, उपमान है, उपमेय है, सादृश्य धर्म है, और उपमावाचक शब्द रहेगा, तो वहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार। यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ जितने श्लोक हैं उसमें जो उपमावाचक शब्द है, उस सब शब्द को नोट कर लीजिए। ये शब्द उपमावाचक शब्द रहते हैं, ताकि कहाँ पर आपको पूछा जाए, आजकल के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहते हैं वहाँ पर श्लोक दिया जाता है, और यहाँ पर कौन सा अलंकार है या किस शब्द से उपमा अलंकार की प्रतीति हो रही है, ये बोला जाता है। तो ये वो शब्द तो सबको मालूम है, सदृश शब्द तो सबको मालूम है, लेकिन समम जो शब्द है, इसको सब
सबको याद नहीं रहता, सभी समय याद नहीं रहेगा, इसीलिए उसको नोट करके रखिए ताकि आप लोग परीक्षा में कहीं पे कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं कुछ करेंगे तो आप लोगों को सहज होगी। जैसे समासगता और तद्धितगता इस सबका उदाहरण आपके स्टडी मटेरियल में वही व्याख्या के साथ दिया गया है, यहाँ ज्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावनम अथ प्रेक्षा प्रकृतश्च समेन यत्। प्रकृत अर्थात वर्ण्य जो उपमेय है, उपमेय की सम अर्थात उपमान के साथ संभावना अर्थात उत्कटैक कोटि का संदेह उत्प्रेक्षा कहलाता है। उपमेय और उपमान का जब समावेश एक जगह पर हो तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। सादृश्य मूलक ही है। जैसे मंदोरींदी वरदल दृशा तस्य सौंदर्यदर्पः नीतः शांति प्रसव मनया वक्रकांतेति हर्षात् लग्ना मन्ये ललित तनुः ते पादयो पद्मलक्ष्मी। नायिका, नायक की नायिका के प्रति उक्ति है। नायक बोल रहा है नायिका को उद्देश्य करके, हे सुंदर शरीर वाली प्रेयसी, मैं समझता हूँ कि कमल की शोभा इस हर्ष से तुम्हारे चरणों में गिर गई है कि इस कमल सदृश नेत्रों वाली सुंदरी ने अपने मुख की कांति से उस चंद्रमा की सौंदर्य दर्प को बलपूर्वक निवारण कर दिया है, जो मेरा कमल शोभा का सहज शत्रु है तथा रात्रि में मेरे विकास को सहन नहीं कर सकता। यह कह रहे हैं यहाँ स्वाभाविक चरण शोभा उपमेय है, उनमें उपयुक्त हर्ष के हेतु से चरणों से लिपटने वाली कमल शोभा उपमान है, संभावना की गई है, अतः हेतु उत्प्रेक्षा है। ऐसा होने पर स्वाभाविक चरण शोभा जो है वो कोमल कमल पद्म पुष्प की जो शोभा है उसी के कारण हुआ होगा। ऐसा संभावना जहाँ पर होता है सादृश्य को लेकर, तो वहां पर उत्प्रेक्षा है। यहाँ क्रिया रूपत उत्प्रेक्षा है, क्रिया को लेकर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। और एक उदाहरण भी है यहाँ पर, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजन नभ। ज्यादा आलोचना की कोई आवश्यक नहीं है, सुंदर सा है, रूपक अलंकार की है। उसी क्रम से यहाँ प्रत्येक अलंकार का अर्थ है और उदाहरण है। यहाँ ज्यादा कुछ समझ आलोचना की जरूरत नहीं है, जहाँ पर गंभीर विषय रहता है वहां पर देखा जाए। यहाँ पर लक्षण है, उदाहरण है और समन्वय करवाना है। तो आपको यहीं पर सीधा लक्षण को याद रखना है और उसका उदाहरण क्या है। दृष्टांत अलंकार, दीपक अलंकार, विभावना अलंकार, या प्रशिष्य अपनी फल व्यक्ति विभावना। क्रिया जो है उसकी विरोध होने पर भी जब फल प्राप्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, परिसंख्या अलंकार है, यह भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार जो है ये वेदांत शास्त्र में भी देखने को मिलता है। और भ्रांतिमान अलंकार जो यहाँ अलंकार है, संपूर्ण भ्रांतिमान अलंकार को लेकर पूरा वेद शास्त्र खड़ा हुआ है। अलग सा शास्त्र भी बोला जा सकता है। जैसे कि इस प्रसंग में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। भ्रांतिमान में देखिए, कपाले मार्जर पय इति करान लेढ़ी शशिनः
तरुच्छिद्र प्रोतान विभासिति करी संकलयति रतान्ते तल्पस्थान हरति वनितापि सुतमिति प्रभामत्तश्चंद्रो जगदिहमहो विप्लवयति। खप्पर में पड़ी हुई चंद्रमा की किरणों को यह दूत है। शाम रात की समय है, चंद्रमा पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा की जो लाइटिंग है, उसकी जो आलोक है, वो आलोक जब किसी खप्पर पर, किसी पात्र के ऊपर कहीं पर जगह पर पड़ रहा है, तो उसकी जो सफेद वर्ण दिख रहा है, उस सफेद वर्ण को देखकर, किरण को देखकर वो समझ रहा है कि दूत पड़ा हुआ है। कपाले मार्जरा, कपाले, कपाल, कपाल किसके कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र में कपाल कहेंगे तो इसको कहेंगे। जब हम न्याय शास्त्र में आ जाएंगे, कपाल में किसको कहते हैं, तो वहां पे कपाल द्वय संयोगी घटोत्पत्ति। घटह, जो मटका होता है, मटका को खड़े होकर दो पीसों में बांटा जाए, दो भागों में, जैसे मतलब कम्बु ग्रीवादिमान होता है, कम्बु ग्रीव और उदर रहता है घट का, तो उसी घट को खड़े खड़े दो भागों में चीर दिया जाए मान लीजिए, तो उसी एक भाग को कपाल कहा जाता है। उसी कपाल में जब ये किरण पड़ रहा है, उसी किसी एक वस्तु है, उसी कपाल में चंद्रमा का किरण पड़े, तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? किरण की जगह पर दुग्ध पड़ा हुआ है। कपाले मार्जार पयति करान लेढ़ी शशिनः। चंद्रमा की किरणों को यह दूध है समझकर बिल्ली चाट रही है। लेढ़ी, ठीक है, कोई बिल्ली है, मार्जारह, मार्जारह बिल्ली का नाम है, ठीक है। तो वहां पर चंद्रमा की किरण दूध की भांति दिख रहा है। उसी हिसाब से फिर है, तरुच्छिद्र प्रोतान विषमिति करी संकलयति। वृक्ष में के छिद्र पत्तों के बीच में से निकलती हुई किरणों को हाथी मृणाल दंड समझ लेता है। क्या है? जंगल है, पत्ते के अंदर से कोई छेद है, और चंद्रमा की जो किरण है छेद से होकर नीचे आ रही है, और करी, हाथी जब देख रहा है बोल रहा है कि पद्मनाड़ है, मृणाल, लेकिन है तो वही सफेद वर्ण का रश्मि ही है, आलोक ही है, चंद्र रश्मि ही है। फिर है, रतान्ते तल्पस्थान हरति वनिता अपि सुतमिति। स्त्री सूरत संभोग के बाद पलंग पर फैली हुई किरण को यह शुभ्र वस्त्र है, यह समझकर समेटने लगती है। संभोग के उपरांत नारी जब वस्त्र पहनने लग जा रही है, तो वहां पर भी चंद्र किरण पड़ रहा है, तो उसे वो वस्त्र भांति दिख रहा है। शुभ्र वर्ण का वस्त्र है समझकर उसे पहनने लग रहा है, लेकिन वो वस्त्र नहीं है, वो किरण ही है। उसी हिसाब से प्रभामत्तश्चंद्रो जगदिहमहो विप्लवयति। इस प्रकार प्रभास से मत्त चंद्रमा इस संसार को भ्रम में डाल रहा है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है, यह कहा जा रहा है। तो यहाँ भ्रांतिमान ही, भ्रांतिमान अलंकार है, पूर्णतः भ्रांति ही दिखाई दे रहा है। और इसी भ्रांतिमान को जहाँ साहित्यिक अलंकारिक अलंकार बोलते हैं, इसी भ्रांति को लेकर वेदांत शास्त्र है। जैसे बोल रहे हैं, अवस्तुनि अ, वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप या अतस्मिन तद्बुद्धि। जो जो नहीं है उसे उसी हिसाब से देखना, जो जैसा नहीं है। जो उदाहरण मान लीजिए क्या है, वेदांत सार में आप लोग पढ़े हैं, पूर्व सेमिस्टर में, पूर्व ईयर में, कोर्स में पढ़े हैं। क्या है? वस्तुनि अवस्त्वारूप रज्जो स्वरूपारूप। शाम का समय है, हल्का फुल्का जो ये है, पानी, हवा चल रहा है, और उसी हवा के कारण क्या हो रहा है,
एक कहीं पर रस्सी पड़ा हुआ है और रस्सी जो है वो हिल रहा है, रस्सी हिल रहा है, और हिलती हुई रस्सी को देखकर कोई समझ देख रहा है, अरे सांप है, भयभीत हुआ। तो वो जो भय का कारण है वो सांप है बोल रहा है, लेकिन वह सांप है नहीं। तो इसी प्रकार ब्रह्म में ये जगत दृश्यमान है। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अध्यास, जो भ्रांति है वो अध्यासी है। मैं अपने को मैं समझ रहा हूँ, आप कौन है, मैं बोल रहा मैं विभू दत्त हूँ। अरे आप विभू दत्त कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं विभू दत्त हूँ। अरे आपका नाम विभू दत्त है, आप कैसे विभू दत्त हो सकते हैं? तो नाम अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ, और मेरे अंदर मैं विभू दत्त को देख रहा हूँ, विभू दत्त हूँ बोल रहा हूँ, तो ये भ्रांति है। मैं बोल दूं कि मैं अध्यापक हूँ, तो अरे आप अध्यापक कैसे हो सकते हैं? अध्यापक तो आपकी वृत्ति है, आपकी वह कर्म है। तो आपकी वृत्ति और आप एक ही चीज है। जब आप घर जाएंगे तब क्या होंगे? अभी हम अध्यापक बोल रहे हैं, और जब बेटी या बेटा आपको पूछेगा क्या, मैं पापा हूँ, अरे मैं पापा, मैं और पापत्व जो है, पितात्व पितृत्व जो है वो अलग चीज है। तो ये सारी चीजें ऐसी स्थिति में है। तो मैं क्या हूँ? मैं जो जितना समझ रहा हूँ, मैं पूरा भ्रांति में ही चल रहा हूँ। तो मैं सच्चिदानंद सुख स्वरूप परमात्मा के स्वरूप ही हूँ, जो जीवात्मा ही है। तो मैं जीवात्मा को नहीं देख रहा हूँ, बाकी सब चीजों को देख रहा हूँ। और इसी भ्रांति को समझाने के लिए, और भ्रांति की दूर कैसे हो, इस स्थिति को समझाने के लिए जो शास्त्र प्रवृत्त हुआ है वो वेदांत शास्त्र है। जो वेद उपनिषद में इसी बात को ही लिख कर गया है। स्वाभाविक सिद्ध जो विषय है वो भ्रांति ही है, वो सच्चाई नहीं है। तो भ्रांतिमान अलंकार को लेकर, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं अलंकार। और जब इसी भ्रांतिमान अलंकार को मान लीजिए किसी वेदांती को दिखा दिया, तो बोलेगा ये भ्रांतिमान भी भ्रांति है। जय नहीं, ऐसी स्थिति है। मिथ्यात्व का मिथ्यात्व प्रतिपादन करते हैं वहां पर। तो उसी क्रम से बहुत सारे चीजें आते हैं। फिर इस यूनिट का यहीं पर समाप्त होता है अलंकार के विषय पर। फिर नेक्स्ट जो यूनिट है आप लोगों का काव्य प्रकाश का हो जाता है। फिर आते हैं ध्वन्यालोक में। किसी का कुछ डाउट है नहीं इसमें? ध्वन्या काव्य प्रकाश के अंदर साहित्य दर्पण में जैसे पढ़े हैं वैसे ही पिछले सेमेस्टर में जैसा था उसी क्रम में ही है, ज्यादा यहाँ है नहीं कुछ। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण में विशेष भेद नहीं रहते हैं। उसके बाद आता है किसी का कुछ यहाँ पर इस विषय पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ध्वन्यालोक का जो विषय है,
उसमें प्रथम उद्योग के कारिका 1 से 4 तक है। उसको पहले देख लेते हैं। ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय पहले आता है। साहित्य क्षेत्र में जितने भी विद्वान हैं, थोड़ा नेटवर्क स्लो होने के कारण उसका पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो ये साहित्य क्षेत्र में जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा, अद्वितीय पांडित्य, गंभीर विवेचना, नवीन चिंतन के लिए पूरे जाने जाते हैं। व्याकरण शास्त्र में जो स्थान आचार्य पतंजलि का है, वेदांत शास्त्र में जो स्थान शंकराचार्य जो है, साहित्य स्थान में भी आचार्य आनंदवर्धन को दिया जाता है। बहुत बड़ी बात। उन्हें साहित्य शास्त्र का युग प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। ध्वन्यालोक बहुत ही गांधीर्यपूर्ण शास्त्र है। यहाँ समझने की बहुत जरूरत है। और वो बहुत सहृदय कवि भी रहे हैं, महान दार्शनिक भी है। और जो उनकी दर्शन, इसीलिए तो अभिनव गुप्त जो काश्मीर शैविज्म के बड़े पंडित हैं, शिवाद्वैत वेदांत के जो इतने बड़े संस्थापक माना जाते हैं, अभिनव गुप्त ने उनका जो व्याख्या किया है जंगालोक का, हाँ, लोचन टीका। देखिए नाम कैसा है, ध्वन्यालोक, ध्वनि का स्वरूप जो आलोक है। और आलोक को देखने के लिए क्या चाहिए, आंख होना चाहिए, लोचन होना चाहिए, और उनकी टीका का नाम है लोचन। तो नामकरण में ही विशेषता पाई जाती है। तो ध्वन्यालोक का टीका जो लोचन टीका है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और अभिनव गुप्त इतने बड़े दार्शनिक होकर इनका व्याख्या कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आनंदवर्धन भी उतने बड़े दार्शनिक रहे हैं। उनकी प्रमुख रचना में ध्वन्यालोक, अर्जुन चरित, विषम बाण लीला, देवी शतक, तत्वालोक प्रभुत है। इनमें अर्जुन चरित और विषम बाण लीला अनेक संस्कृत प्राकृत छंद ध्वन्यालोक में उद्धृत है। ध्वन्यालोक में बहुत सारे उसकी उद्धृत मिलते हैं। और देवी शतक में यमक, श्लेष, चित्रबंध आदि का चमत्कार दिखाया गया है। तत्वालोक एक दर्शन ग्रंथ है। अभिनव गुप्ताचार्य ने ध्वन्यालोक की लोचन टीका में इन ग्रंथों का उल्लेख किया है। तत्वालोक ग्रंथ का परिचय है। सर हाँ, सर ये पीडीएफ जरा ग्रुप में भेजिए तो, पास में नहीं है तो। नहीं नहीं सर। डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। आप एक काम कर सकते हैं भी, आप गूगल में जाकर MSK 007 है ना, 007 जाइए आप, डायरेक्ट गूगल में जाइए, मैं बता देता हूँ। इसको मैं डाउनलोड करूँ फिर भेजूँ तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत लंबा पूरा बहुत पेज है। डाउनलोड होते समय लगेगा, आप तुरंत कल से कर लेंगे। MSK 007 क्या है, स्टडी मटेरियल ई ज्ञानकोश PDF, ऐसा लिख दीजिए। तुरंत ही आपका MSK 007 का आ जाएगा। वहां उसको क्लिक करने के बाद खंड, पहली खंड, दूसरी खंड आ जाएगा। दूसरी खंड को फिर क्लिक करना है, और वहां पर यूनिट 1 यूनिट 2 के आधार पर होगा। तो जिस यूनिट का पढ़ाया जा रहा है उसको ही क्लिक करना है, उसको ही डाउनलोड करना है। मेरे पास जो है ये 2000 शायद 20-21 साल का
मेरे पास एप्स है इग्नू ई कंटेंट का। वो एप्स अभी सब मोबाइल में नहीं चलता है, वो एक्सपायर हो गया है। जिस मोबाइल में इंस्टॉल है उसी मोबाइल में ही चलता है। आजकल की मॉडर्न जो नया वर्जन मोबाइल है उसमें नहीं चलता है। तो ई ज्ञान कोश में जाकर आप डायरेक्ट गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जी सर, मिला मिला। अभी कर लीजिए, जी हो सर, जाएगा। मिला। मिल गया ना? ठीक। जी। आप किसी प्रकार भी किसी विषय का आप पीडीएफ तुरंत चाहिए तो आप डायरेक्ट गूगल में जाकर उसी कोर्स कोड को डालना है, स्टडी मटेरियल लिखना है और ई ज्ञान कोश बोलकर पीडीएफ लिख देने पर वो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, किसी पेपर कोड लिखने पर, एमएसके लिखने पर एमएसडब्ल्यू दिखाएगा, मास्टर इन सोशल वर्क का दिखाएगा। लेकिन एमएसके 00 का एमएसके करके ई ज्ञान कोश कर देने पर उसको डायरेक्ट चला आता है तुरंत। और सब फ्री भी है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। जो ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ की जो प्रथम उद्योग है उसमें काव्य से आत्मा ध्वनि की स्थापना की गई है। काव्य का जो आत्मा है वो ध्वनि ही है। ध्वनि क्या है? व्यंग्य ही है। व्यंजना शक्ति जो है वो ध्वनि ही है, उसको ध्वनि ही कहते हैं। ध्वनि विषयक विप्रतिपत्तियों का अभाववाद जितने पूर्व पक्ष रहे हैं, मतलब ध्वनि बोल के कुछ है क्या? ये जो आप काव्य से आत्मा ध्वनिति जब ऐसा श्लोक है सब, तो उसको कैसे है? भक्तवाद क्या है, अनिर्वचनीय बात क्या है, इसका सब निरूपण क्यों है? उस ध्वनि काव्य का निरूपण, भेद का निरूपण द्वितीय उद्यत में है। तृतीय में उस ध्वनि की ज्ञापकता, पद प्रकाशता, वाक्य प्रकाशता तृतीय उद्यत में। चतुर्थ उद्यत में प्रतिभा के अनंत का वर्णन है, प्रतिभा के विषय। फिर ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाओं में ध्वन्यालोक लोचन और चंद्रिका टीका का नाम विस्तृत है। चार ही उद्योग पाए जाते हैं इसमें, ध्वन्यालोक में। उद्योग का अर्थ है अध्याय। किंलोचनम दिनालोको भाति चंद्रिकयाति नवगुप्तो अत्र लोचनोन्मीलनम यथा। लोचन के बिना तो कितना आलोक है ये तो दिखाई नहीं देगा। अभी मैं आंख मूंद कर जितना बड़ा हेलोजन लाइट भी लगाऊं, मुझे तो लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है तो पता नहीं चलेगा ना। तो उसको जानने के लिए मुझे लाइट ऑन करना, आंख को खुलना पड़ेगा। और वो आंख किस, उसी प्रकार ध्वन्यालोक में जो आलोक है उसको देखने के लिए लोचन की आवश्यकता है, जिसको इसने लिखा अभिनव गुप्त ने लिखा। तो यहाँ मंगलाचरण बोलते हैं, स्वेच्छा केसरेण स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः त्रायतां वो मधुरिपो प्रपन्नार्थी छिदो नखाः। आप लोग को सब तो बहुत सारे ग्रंथों में मंगलाचरण पढ़ चुके हैं। ग्रंथों में तो मंगलाचरण रहता ही है। तो आप में से कोई बोल सकता है मंगलाचरण क्यों किया जाता है? सर, काव्य का निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए। निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए किया जाता है। और हमारी जो ये परंपरा में मंगलाचरण है, मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। हाँ, तो बोलिए इसमें कौन सा होगा? स्वेच्छा केसरेण, स्वेच्छा केसरेण स्वच्छ स्वच्छाया शीतेन्दवः त्रायताम्बो मधुरिपो प्रपन्नार्थ छिदो नखाः। ये जो मंगलाचरण है ध्वन्यालोक का, इसमें कैसा रहेगा? तो नमस्कारात्मक है, आशीर्वादात्मक है, या वस्तु निर्देशात्मक है, क्या है?
बोल सकते हैं? पता है किसी को? यहाँ पर सर ये आशीर्वादात्मक। आशीर्वाद त्रायताम वो हो, त्रायताम रक्षा करें, वह दुश्मन आप लोगों की रक्षा करें। कौन? मधुरिपो हो। मधुरिपो, मधुरिपो कौन है? मधु। हम लोग बहुत सारे लोगों का नाम मधु मधु देते हैं। मधु किसी राक्षस का भी नाम है, इसीलिए तो भगवान को, विष्णु को मधुसूदन भी कहा जाता है। सूदन, हनन करने वाला, वध करने वाला, सूदनम हंस, हिंसती, मारना, वध करना। तो मधु नामक, मधु कई तब राक्षस हुए थे, तो मधु राक्षस को जिसने मारा वो है मधुसूदन। और मधु का जो शत्रु है वो भी विष्णु है। मधु राक्षस का शत्रु कौन है? विष्णु है। मधु रिपो हो, तो विष्णु के, तो त्रायताम वो मधुरिपो हो। प्रपन्नार्थी, जो प्रपन्नार्थी है, जो आर्त्री है, आर्त, आर्त मतलब दुखी है, विपद में जो फंसे हुए हैं, आपातकालिक स्थिति में जो है, उनका जो उद्धार करता है वो विष्णु है। प्रपन्नार्थी छिदह, प्रपन्नार्थी, आरती को जो छेदन करता है, दुख को जो छेदन करता है, उसी प्रकार के जिसका नख है, नाखून जिनका है। ठीक है। तो त्रायताम वो आप लोगों की रक्षा करे। कौन रक्षा करे? नखाहा। किसके नखाहा? येषाम नखाहा व कस्य नखाहा? मधुरिपोः। मधु असुरस्य नाम, तस्य रिपु शत्रु, कह विष्णु, विष्णु नखा। विष्णु कौन? क्या वो विष्णु क्या नेल कटर में नख, वो अपना नाखून नहीं काटते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर वो जो विष्णु है उस विष्णु का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ नृसिंह रूप विष्णु का बात किया जा रहा है। कैसे? पूर्व श्लोक में देखिए, स्वेच्छा केसरिण, केसरी शब्द का अर्थ क्या है? सिंह। और वो कैसे सिंह बने हैं? स्वेच्छा केसरिण, जिसके बोलने पर वो केसरी सिंह, सिंह अवतार नहीं लिए हैं। वो स्वेच्छा, अपनी इच्छा से लिए हैं वो। स्वेच्छा केसरिण। और उनका जो नख है, स्वेच्छा केसरिण मधुरिपो। मधुरिपो जो है वो स्वेच्छा से केसरी अवतार धारण किए हुए जो विष्णु है, उन्हीं का जो नख है, वो कैसा नख दिखने में कैसा दिख रहा है? स्वच्छ, स्वच्छ, साफ सुथरा। फिर एक स्वच्छ स्वच्छाया सितेंदव, इंदु चंद्रमा है, और चंद्रमा का जो रश्मि है, किरण है, वो जैसे शुभ्र वर्ण दिखता है, सफेद, उनका नख भी उतना सफेद दिख रहा है। तो उन्हीं का नख, नाखून आप लोगों का मंगल करे या उद्धार करे, रक्षा करे, या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण पर और आनंद वर्धनाचार्य ने लिखा हुआ। तो यहाँ पर रसध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि सब कुछ है। इसको हम ज्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, आप लोग आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें पढ़ लीजिएगा। फिर तो व्याख्या करने की जो शैली है, इस तरह ये श्लोक, क्योंकि हम जब मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ का देखते हैं, उसमें चार चीजें होना जरूरी है। मंगलाचरण में वैसे ही तो एक सामान्य अर्थ का प्रतीत होता है, लेकिन एक विशेष अर्थ भी प्रतीत होता है। विशेष अर्थ में चार चीजें रहना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय क्या क्या होता है? बोलिए आप लोग। अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध, चार अनुबंध क्या क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं। सर विषय अधिकारी संबंध। अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, प्रयोजन। तो मंगलाचरण में उस ग्रंथ का अधिकारी कौन हो सकता है? योग्यता किसकी रहनी चाहिए? अधिकारी। उस ग्रंथ में विषय क्या है? अधिकारी विषय। विषय के साथ ग्रंथ का क्या संबंध है? संबंध। प्रयोजन, उसका फल क्या होने वाला है? ये चारों चीज उस मंगल पद्य में
रहता ही है, तो विशेष प्रतिपत्ति के कारण समझा जाना चाहिए। तो वो ज्यादातर टीकाओं में मिलता है, तो उस ग्रंथ में आलोचना नहीं होती है, वो टीकाकारों ने उसका विशेष अर्थ निकाल के रखे हैं। तो आपका स्टडी मटेरियल दिया गया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरी बात आता है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधिर यस्तमामनात पूर्व। काव्य का जो आत्मा है वो ध्वनि है, ये पंडितों ने विद्वानों ने पहले माने हैं, ये बोल रहे हैं। अभी ध्वन्यालोक ग्रंथ किसने लिखा? आनंद वर्धनाचार्य ने। तो काव्य का आत्मा ध्वनि है, ये ध्वनि कौन प्रतिष्ठा कर रहे हैं? आनंद वर्धनाचार्य कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ही लिख रहे हैं ग्रंथ के प्रारंभ में, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधिर यस्तमाम नाथ पूर्व। जो पंडित है विद्वान है वो पहले ही बोले हैं कि काव्य से आत्मा ध्वनि। इसका मतलब क्या है? आनंद वर्धनाचार्य ये बोलना चाहते हैं कि ध्वन्यालोक ग्रंथ में जो मैं अभी ध्वनि की बात बोलने जा रहा हूँ, ये मैं शुरुआती तौर पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी हमारी संप्रदाय में, हमारी परंपरा में यह बात रह चुकी है कि काव्य का आत्मा ध्वनि ही है। किंतु इसको लेकर ये काव्य की आत्मा ध्वनि है, ये बात कुछ लोग नहीं मानते। कौन? तो वो बोल रहे हैं, तभी उसका नेक्स्ट श्लोक आ रहा है, तस्याभावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां सितमसि विषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमनप्रीतये तत्स्वरूपम्। का तस्याभावं जगदु, कुछ लोग बोलते हैं तस्याभावम, ध्वनि का अभाव है, ध्वनि नाम का कोई चीज है नहीं। तस्याभावम जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये। भक्तम, भक्तम उसका मतलब है गौण। उसका मुख्य हिसाब से ध्वनि को नहीं लिया जाता है, गौण है, एक छोटी सी चीज है। तो कुछ लोग बोलते हैं तस्याभावम जगदुरपरे, काव्य का आत्मा ध्वनि ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भक्तमाहुस्तमन्ये, गौण है। केचित वाचम स्थितम अविषय, कुछ लोग बोलते हैं आम वाक्य में ऐसे ही है, बोलचाल में ही है, ऐसा विशेष करके कुछ है नहीं। और अविषय तत्वमुचुस्तदीयम, किंतु उसका जो रहस्य है तत्वमुचुस्तदीयम, उसका तत्व बोलने के लिए क्यों बोलेंगे? ये जो तस्याभावम जगदुरुपरे, कुछ लोग जो मना कर रहे हैं कि वो ध्वनि नाम का कोई चीज है ही नहीं, कोई बोल रहा है कोई छोटी सी चीज है, गौण है, ये सारे चीज को हम निराकरण करने के लिए तत्वमुचुस्तदीयम तेन ब्रूम सहृदय मन प्रीत, सहृदय की मन की शांति के लिए तत्स्वरूपम, ध्वनि का जो स्वरूप है, उसका जो तत्व है, उसको हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं। सहृदय कौन है? काव्य, काव्य मर्मज्ञ, जो काव्य के मर्म को जो आस्वादन कर सकता है, समझ सकता है, उसके सहृदय बोला जाता है। तो वहां पर बोल रहे हैं बुधेहि काव्य तत्व विद्भ्य विद्भिः। यहाँ जो कारिका है, ये कारिका को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उस कारिका के व्याख्या ही प्रश्न में लिखना होता है। तो तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचित् वाचां सितमसुविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूम सहृदयमनप्रीतये तत्स्वरूपम्। एक ही श्लोक को बार बार बोलने क्यों बोला जाए? पुनरुक्ति दोष होगा सर, आप बार बार क्यों बोलते हैं? तो यह बात नहीं है। बार बार बोलने पर, उच्चारण को बार बार सुनने पर जो छात्र रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उन्हें ज्यादा याद करने के लिए कठिनाई नहीं होती है। बार बार सुनकर उनके मन में एक संस्कार बैठ जाता है, और संस्कार के बलबूते पर उन तुरंत ही याद रहता है। इसीलिए हर एक शिक्षक एक ही बात को बार बार दोहराता है, बार बार पढ़ाता है। विरोक्तम सुबोध्यम भवति, बार बार बोलने पर, दो बार बोलने पर
विषय जो है वो सुबोध्यम भवति, उसका जो समझने की जो स्तर होता है वो बलिवान रहता है, स्ट्रांग होकर समझ में आता है, इसीलिए बार बार बोला जाता है। तो उसका अर्थ भी जो कारिका लिख रहे हैं आनंद वर्धनाचार्य जी ने, उन्हें वो ध्वनियालोक में उसी कारिका का अर्थ भी उसने लिखा है उसी जगह पर। बुधे ही, बुधे ही शब्द का अर्थ है काव्य तत्व विधि, काव्य से आत्मा ध्वनि संगीत परंपराया समामनात पूर्व सम्यक आसमंतात, सम्यक ठीक तरीके से पूरा समझा जाए। नातः प्रकटितः, सममनात, नातः मतलब होता है प्रकटितः, तस्य सहृदय जन मन प्रकाशमानस्य अपि अभावम अन्ये जगदुः, जो सहृदय मन में, काव्य मर्मज्ञ के मन में जो प्रकाशित होते हुए भी कुछ लोग उस अभाव बोल रहे हैं, वो नहीं होता है, ध्वनि नाम का कोई चीज है ही नहीं बोलते हैं। तद अभाववादी नाम च अमी विकल्पा संभवंती, अभी बोल रहे हैं उनका जो विकल्प है वो उसका भी विकल्प होता है। अभाव आप किस तरह के अभाव में बोल रहे हैं? तत्र केचित् अक्षिरं शब्दार्थ शरीरंतावत काव्यम, तत्र शब्दगतश्चारुत्व हेतुवो अनुप्रासादय प्रसिद्धमेव, अर्थगतश्च उपमादयः वर्ण संघटना धर्मास्त्रिये माधुर्यादयते प्रतीयन्ते, तद अनतिरिक्तवृत्तयः वृत्तयोऽपि याः कश्चित् उपमानागरिकाद्याः प्रकाशिताः ताः अपि गताः श्रवणगोचरम्, ऋतयश्च वैधर्मि प्रभृतयः तद व्यतिरिक्त कोऽयं ध्वनिरिति। अभाव में तीन अवान्तर विकल्प हो सकते हैं, जैसा कि ध्वनिकार में कर रहे हैं। तो पहले जो बोल रहे हैं अभाव जो है, आप किस तरह का अभाव बोल रहे हैं? ध्वनि नाम का कोई चीज है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं, तो कैसा है वो? जो अभाव का स्वरूप क्या है? तत्र केचित् आचक्षिणं, कुछ लोग बोल रहे हैं शब्दार्थ शरीरांतावत काव्यम, शब्द अर्थ को लेकर जो कलेवर है उसको ही हम काव्य कहते हैं। तो ऐसा कहने पर तत्र शब्दगता चारुत्व हेतुत्व अनुप्रासादय प्रसिद्धमेव, तो शब्दगत जो चारुत्व है वो तो अनुप्रास इत्यादि है, वो तो प्रसिद्ध है। अनुप्रास अलंकार में है, ध्वनि तो है नहीं। अर्थगत उपमादय, अर्थगत उपमा अलंकार अर्थालंकार है। वर्ण संघटनादि धर्मास्त्र, जो माधुर्यादि गुण तो है ही। तद अनतिरिक्त वृत्तय, उसके कुछ छोड़कर कुछ है तो उसका वृत्त है, वृत्तय की वो भी प्रसिद्ध है। तो तद व्यतिरिक्त कोयम ध्वनि, तो उसका उसका क्या हो सकता है? ये पूर्व पक्ष पूछ रहा है। अन्य ब्रूयु नास्ति एव ध्वनि, कोई बोला है ध्वनि नाम का कुछ है नहीं। प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकेण काव्य प्रकार काव्य हेतुत्व हानि, इतने तो है वो तो सबको पता है। और ये ध्वनि नाम का चीज आप कहाँ से ले आए? सहृदय हृदय आह्लादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, न च उक्त प्रस्थानातिरेकेण मार्गस्य तत्सम्भवति, न च तत्समयान्तपातीनः सहृदयान् कांश्चित् परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्योपदेश प्रवर्तितोऽपि सकल विद्वन्मनोग्राहिता आलम्बते। बोलने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि को छोड़कर जितना तो विचार तो हमारे सबको पता है, तो ये ध्वनि आप ला कहाँ से रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारी परंपरा में है, और जिसको सारे विद्वानों में भी अनुग्रह किया है, ग्रहण किया है। ये कैसे ग्रहण किया है तो आगे उसको कह रहे हैं। पुनरअपरे तस्य अभावम अन्यथा कथयेयुः, अभाव के तो अन्यथा है, न संभवती एव ध्वनि नाम अपूर्व कश्चित, ध्वनि नाम का चीज कुछ है ही नहीं। कमनीय कमनीय वर्तमान तस्योक्तेषु चारुत्व हेतु भावात्, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने युक्ति दिखाए हैं, ये सब नहीं हो सकता। इसके बाद बोल रहे हैं हो पाए, ये सारे विकल्प रख रहे हैं पूर्व पक्ष के, इसी कारण से नहीं होता।
उसका उदाहरण, उसका फिर उत्तर दे रहे हैं। बोले कि मैं अकेला नहीं हूँ। यस्मिन् न- यस्मिन्नस्ति न वस्तु किंचन मन प्रह्लादि सालंकृति व्युत्पन्नी रचितं च नैव वचनैर वक्रोक्ति शून्यं च यत् काव्यं तद्धनिना समन्वितम् इति प्रीत्या प्रशंसनं जडो न विद्मो अविदधाति किं सुमनिता स्वरूपम मुनेः। अलंकार युक्त मन को आह्लादित करने वाला कोई वर्णनीय अर्थ तत्व नहीं है जो चातुर्य से युक्त सुंदर शब्दों से विरोधित नहीं हुआ है, जो वक्रोक्ति से शून्य है। इस प्रकार जो शब्दालंकार अर्थालंकार माधुर्य आदि गुणों से सर्वथा शून्य है, उसकी यह ध्वनि से युक्त काव्य है। यह कहकर प्रीतिपूर्वक प्रशंसा करने वाला मूर्ख किसी बुद्धिमान से पूछने पर मालूम नहीं ध्वनि क्या स्वरूप बताएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं ध्वनि नाम का। जो है तो अलंकार में होगा या तो गुण में होगा, अंतर्भाव होता है। ये कुछ पक्ष है। ये दूसरा भक्तवाद है। भक्त में लक्षणावाद। आप जो ध्वनि बोल रहे हैं ना, वो लक्षणा में अंतर्भाव होता है। ध्वनि नाम का कुछ चीज होता ही नहीं। कोई अनुमान में भी बोल रहे हैं, ऐसे ही है। ध्वनि को गौण मानने का अर्थ है लक्षणा में ही ध्वनि का आप अंतर्भाव कीजिए, ध्वनि का पृथक स्वरूप न रखिए। यह बोलने का आशय है। फिर बोल रहे हैं अनिर्वचनीयतावाद। बोले नहीं ऐसा कुछ क्या है पता नहीं, ऐसा इसकी वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद आता है ध्वनि का क्यों कर रहे हैं कि अभाववाद भक्तवाद और निर्वचनीयवाद का विकल्प विस्तार के साथ प्रस्थापित करने के बाद वो अपनी मत को दे रहे हैं कि ध्वनि है, ध्वनि होनी चाहिए। ध्वनि नहीं रहेगी तो काव्य में चमत्कारिता सहृदय का जो मन आह्लादित रहता है वो नहीं हो पाता। अभी बोल रहे हैं जो अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति विवस्थित। जिस अर्थ को आधार कर सहृदय के मन में जो आनंद देता है वही ही ध्वनि है और वह ही काव्य का आत्मा है। वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदो उभौ स्मृति। वाच्य और प्रतीयमान ये दो भेद हैं। उभौ स्मृति इसका दो भेद है, एक वाच्यार्थ है और प्रतीयमान अर्थ। तो काव्य से ही ललितो चेत सन्निवेश चारूप शरीर से एवं आत्मा सार रूपतया स्थित सहृदय श्लाघ्य यो अर्थ तस्य वाच्य प्रतीयमान दो भेद। जब काव्य कोई हम पढ़ते हैं तो उसका दो अर्थ हम, एक प्रतीयमान अर्थ है जो हमें समझ में आता है, और जो साक्षात वाच्यार्थ है शब्द से सुधा अर्थ है, एक आनंददायक अलग सा अर्थ है। प्रतीयमान अर्थ और एक वाच्यार्थ है, ये दोनों है। अभी वाच्य और प्रतीयमान अर्थ ये दोनों का भेद दिखाते हैं। वाच्य प्रसिद्ध हो यह प्रकार उपमादि, उपमादि के द्वारा जो अर्थ शीघ्र प्रतीति हो वाच्यार्थ हो। बहुत व्याकृत अन्य न प्रतन्यते। बहुत लोगों ने इसको व्याख्या किया है, फिर भी इसका व्याख्या विस्तार से नहीं हो पाया, अनुवाद नहीं हो पा रहा। अभी प्रतीयमान रूप का विश्लेषण कर रहे हैं। प्रतीयमान पुनरन्य देव, जो प्रतीयमान अर्थ रहता है वो पूरी तरह अलग है। वस्तु अस्थि वाणीसु महाकवि नाम, तो महाकवियों की बाड़ी में रहता है। यत् प्रसिद्ध वावयवारिक्तम विभाति लावण्य विमांगनेषु। जो लावण्य होता है, लावण्य किसी अंग का नहीं है। जब कोई नारी यौवन में पदार्पण करता है, उस यौवन की जो सौंदर्य है वो किसी अंग में नहीं रहता है। जब वो यौवन में आता है तो स्वतः
अर्थे व्यतिरिक्त प्रकाशते। अनुप्रास अलंकार इत्यादि में भी नहीं है, माधुर्य आदि गुणों से भी वो अतिरिक्त है, अलग है। उसी को हम कहेंगे क्या, ध्वनि ही कहेंगे। ऐसा बोलते हो बोले, और वाच्य से वो अलग ही है। अभिधा से प्रतीयमान जो अर्थ है वो अलग ही रहेगा, जिससे कि उसका अर्थ कहते हैं। अभी एक सुंदर सा उदाहरण देकर समझा रहे हैं। शत्रु अत्र निवज्जति अत्राहम दिवसकम प्रलोक्य मा पथिक रात्र्यंध शय्यायाम आवयो सहिष्ठा। कोई पथिक है, अपनी कहीं जा रहा है, और शाम होते होते, पूरी रात नहीं हुई है, किसी गांव के पास वो ठहरा हुआ है, अपने रिश्तेदार के घर या कहीं परिचित के घर। जिस घर में वो ठहरा हुआ है अभी, वहां पर नायिका है और उसकी सासू है, और नायिका की जो पति है वो पति घर में नहीं है, बहुत दिनों से वो घर से बाहर है। और नायिका तब उस जो पथिक आया है, जो गेस्ट आए हुए हैं, उनको बोल रहे हैं, देखिए, शत्रु अत्र निवज्जति अत्राहम, मैं इधर सोता हूँ और सास इधर सोती है। शत्रु अत्र निवज्जति अत्राहम दिवसकम प्रलोक्य, प्रलोकय, आप दिन में ही देख लीजिए कि मैं यहाँ सोता हूँ, यहाँ मेरी सास सोती है। माँ पति का रात्रिअंध, वो रात के आंधे, उनको रात में अंधेरा होने के कारण उनको दिखाई नहीं देता है, किसको, जो गेस्ट आए हैं। तो बोले माँ पथी का रात्रिअंध शय्यायाम आवयो हो सहिष्ठा, हम जहाँ दोनों सोए हैं वहां आकर आप गिर मत जाना। तो आप अच्छी तरह से अभी से देख लीजिए कि यहाँ मैं सोया हूँ और यहाँ पर मेरी सास सोई है। हाँ, बोल रहे हैं जो गेस्ट आए उनको यही बात बोल। एक यह तो है वाच्यार्थ, उसमें प्रतीयमान अर्थ क्या है, समझ में क्या आ रहा है। जिस कारण से उसका पति घर में नहीं है, और जो नारी है, नायिका है, उसकी मिलन की अपेक्षा है, मिलन की उसकी कामुक भावना उसके मन में है, तभी वो बोल रहा है, देखो, अभी सुबह से ही, दिन में ही देख लो, मतलब रात होने से पहले आप देख लीजिए कि मैं इधर सोता हूँ और मेरी सास इधर सोती है, और भूल से भी आप कभी भी रात को मेरे सास के पास मत चले जाना, मेरे पास ही आना। तो यहाँ रात्रांधा क्यों बोला गया है, तभी वहां सास भी खड़ी खड़ी हुई है, तो सास को किसी तरह का संदेह ना हो, इसीलिए वो उसको रात्रंध बोलकर संबोधित कर रहा है। ये रात के आंधे, रात के तारा इत्यादि इत्यादि अर्थ में वो बोल रहे हैं। तो यहाँ वाच्य अर्थ कुछ अलग है, लेकिन प्रतीयमान अर्थ तो कि नायिका की उस व्यक्ति विशेष को मिलन के लिए आह्वान के अर्थ है। तो यहाँ पर जो प्रतीयमान अर्थ है वो व्यंग्य है, जो ध्वनि कहा जाता है, और जो वाच्य है तो स्वतः है, वो अलग है। इसीलिए वाच्यार्थ अलग और प्रतीयमान अर्थ अलग। इसी तरह है फिर, और ये जो ब्रज ममैव एकस्या भवन्तु निःश्वासरोदित ज्ञानी माँ तवाति तया विना दाक्षिण्य हस्तस्य गणेशते। ये सब तुम्हारी, और एक उदाहरण है, ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए गए हैं, मैं एक का ही यहाँ आलोचना किया हूँ। प्रार्थये तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुखससी ज्योत्स्ना निरुपतन्तु निवर्हे आधि सारिकाणां विघ्नं करिष्यतामपि हतासे। उदाहरण सब, उसका अर्थ भी आपको स्टडी मटेरियल में दिया गया है। वैसे ही बहुत सारे भेद दिखते हैं, या दिंग मात्रा में थोड़ा सा, ये आपकी सूचना के लिए मात्र यहाँ दिया गया है, कि आप लोग ठीक से देख लीजिए। ठीक है, फिर है तृतीय स्तु रसादि लक्षण प्रभेद, रस से ये अलग है, गुण से अलग है, ये सारी चीजें हैं।
इसमें आपको स्टडी मटेरियल में पहले उसका हिंदी ट्रांसलेशन वगैरह भी दिया गया है, एक श्लोक, और अंत में उसका पूरा बहुत सारे श्लोक हैं इसमें, शत्रुअत्र निवर्जति जैसे दिया गया है वैसे और एक श्लोक है, भ्रम धार्मिक विश्रद्ध ससुनको मध्यमारितस्तेन गोदावरी नदी कुललता गहन वासिना दत्त सिंहेन। कोई एक पार्क है, कुछ बहुत सारे बड़ी उद्यान है जहाँ पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं, और पुष्प पेड़ भी लगे हैं, पूरा फूल के बगीचा भी है। और रोज कोई एक वृद्ध ब्राह्मण वृद्ध कोई है जो फूल तोड़ने आता है, और एक नायिका अपने नायक को मिलने के लिए भी आता है, लेकिन वो वृद्ध आ जाने से वो उनके अपने प्रेमिका या नायक से ठीक तरह से मिलन नहीं हो पाता है, संकोच बोध होता है शायद उनको। तो नायिका जो है वो अपनी एक बुद्धि की परिकल्पना पर कुछ आइडिया लगाकर प्लान कर रही है कि आज जो बुढ़ा आ रहा है वृद्ध आ रहा है उसको तो आज मजा चखा के रहूंगा, कि ताकि मुझे अब मेरा प्रॉब्लम ना हो, वो ना आए। तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भ्रम धार्मिक विश्रद्ध ससुनको अद्य मारितस्तेन गोदावरी नदी कुललता गहन वासिना दत्त सिंहेन। वो जो बगीचा है, जो उद्यान है, वो गोदावरी नदी के तट पर है। और वो बोल रहा है कि जो फूल तोड़ने वो वहां पर एक कुत्ता भी घूमता है, और आज वो कुत्ता नहीं आया है। और वो नायिका जाकर वृद्ध को बोल रहा है कि देखिए कि वो वृद्ध हे वृद्ध, वो धार्मिक व्यक्ति, आप आज मजे से फूल तोड़िए, मजे से आप घूमिए इधर उधर। क्यों? तो वो कुत्ता मर गया है। कैसे? बोले वो जो सिंह है, वो सिंह आकर उसे मार दिया है, और कुत्ता को बहुत भय करते थे। किसको? वो धार्मिक व्यक्ति जो वृद्ध है। अभी जो आदमी कुत्ता को भय करता है, वो सिंह का नाम सुन के क्या वहां पर मुक्त में विचरण करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वाक्य क्या है, नायिका की वाक्य क्या है, भ्रम धार्मिक विश्रद्ध। आप मजे से अभी घूमिए, वो कुत्ता और नहीं आने वाला, कुत्ता को सिंह आकर मार दिया है, मजे से घूमिए बोले। लेकिन यहाँ अर्थ क्या आ रहा है, मत घूमिए, आप मत। अभी यहाँ जो कुत्ता था उसे तो सिंह ने खा लिया है, अब सिंह है। तो भ्रम धार्मिक विश्रद्ध ससुनको अद्य मारितस्तेन गोदावरी नदी कुललता गहन वासिना दत्त सिंहेन। तो है तो यहाँ विधि पूर्वक भ्रम धार्मिक, विधिलिंग लकार का प्रयोग है, लेकिन यहाँ समझा क्या रहा है, निषेध पूर्वक महाभ्रम इति अर्थ। तो वाच्यार्थ तो एक है, लेकिन प्रतीयमान अर्थ अलग। क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूप विधि रूप, ये तो है विधि रूप में प्रतिषेध। और जहाँ पर प्रतिषेध हो रहा है वहां विधि का हो रहा है, जैसे वो श्वश्रु अत्र सेते अथवा निवज्जति अत्र हम दिवसकम प्रलोक्य, महापति का रात्र महापति का है। आप देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ मत गिर जाइएगा, या महापति का मेरे पास यहाँ नहीं आना है, आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहा है, यहाँ आना ही है मेरे पास, ये अर्थ प्रतीत होगा। इसी प्रकार और सारे भी बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, तो आप सब देख लीजिएगा। तो इसी क्रम से गंगालोक में यह है। फिर आगे जो है तालिका 5 से फिर आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसमें प्रसाद विषय में लिखा होगा, रसद ध्वनि का काव्यात्म के रूप में निरूपण। सत्यमाना रस ही काव्य का आत्मा है, काव्यस्य आत्मा स एवार्थ तथा चादि कवे पुरा स्वंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोक आगत। बहुत सुंदर सा श्लोक है, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसमें कहीं किसी का कुछ संदेह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग पढ़ाते समय जो आप सभी ने कुछ बीच बीच में पूछा है, तो बहुत क्या कहा जाए, प्रशंसा योग्य। ऐसे ही पढ़ाते समय भी आप
पूछिए ताकि पढ़ाने में और रुचि आए। हाँ बोलिए, संसद जी कुछ बोलना चाहते थे। सर आपने जो कहा कि नारी का यौवन उसका शस्त्र नहीं है, वो थोड़ा वफरिंग हो गया था तो समझ नहीं आया, दोबारा क्या बोल क्या और दीजिए। प्रश्न प्रश्न दोबारा पूछिए, समझ में नहीं आ रहा। सर जब बफरिंग हो गया था उस समय आपने कहा कि एक नारी का यौवन उसका शस्त्र नहीं है, वो थोड़ा दोबारा बताइए। नारी का यौवन शस्त्र नहीं है। हाँ सर ऐसा ही कुछ कहा था, बफरिंग हो गया था ना। नहीं सर, वैसे आप ऐसा मैं ऐसे बोल रहे थे। नहीं, लावण्य का चीज बोल रहा था, लावण्य। नहीं नहीं सर, जो यौवन अवस्था है ना, उसी अवस्था में किसी अंग की सुंदरता नहीं होती है, बल्कि यौवन नहीं का नहीं 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 होता नहीं। है। हाँ, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। इसी तरह कुछ बोल वैसा रहे थे, नहीं। बफरिंग हाँ हो हाँ रहा बस, है। हाँ बस। जी। हाँ बस अभी बोल रहा हूँ। तो अर्थ वैसा नहीं है। जब कोई नारी यौवन में पदार्पण करता है, उस यौवन का जो सौंदर्य है, उसमें जो लावण्य रहता है, वो लावण्य किस अंग में, किसी अंग विशेष में रहता है क्या? लावण्य कोई अंग नहीं है, वो पूरा शरीर में रहता है। ठीक है, समझ में आया अभी? जी सर। तो ध्वनि वैसे ही है, संपूर्ण काव्य में रहता है। इसीलिए काव्य का आत्मा ध्वनि रीति बोला जाता है। कोई बोलना चाहिए। जैसे कि लावण्य विमम अंगना, अंगना जैसे किसी नारी में उसका लावण्य रहता है। शरीर में जो लावण्य है वो किसी अंग विशेष में नहीं देखा जाता, वो सौंदर्य जो है संपूर्ण शरीर का है। शरीर का अंग में सौंदर्य नहीं रहता, सौंदर्य संपूर्ण शरीर में रहता है। तो पृथक ही सौंदर्य जो है वो एक पृथक सत्ता उसकी है ही, लेकिन उसको किसी एक अंश में हम अंतर्भाव नहीं कर सकते। कोई बोल सकता है नहीं, सौंदर्य को आप पृथक क्यों मानते हैं, वो तो हाथ जैसा है, गाल में होगा, मुंह में होगा, कान में हो सकता है। सौंदर्य सौंदर्य सत्ता अलग है, लेकिन वो अभिव्यापक की तरह चारों तरफ, इसी अर्थ में। जी सर। जैसे सर मेरा एक और प्रश्न। और हाँ बोलिए। सर, अभाववाद, भाक्तवाद और निर्वचनीयवाद, इस तीनों में फर्क क्या है, बता दीजिए। कुछ बोल रहे हैं कि बिल्कुल ध्वनि है ही नहीं, ध्वनि नाम का कोई चीज है ही नहीं, अभाववाद। ठीक है। कुछ है जी। बोल रहे हैं कि ध्वनि, ध्वनि है लेकिन वो गौण है। मतलब ध्वनि, आप ध्वनि की जो सत्ता मान रहे हैं, ध्वनि का पृथक सत्ता मत मानिए, उसको लक्षणा में अंतर्भाव कीजिए। वो पृथक नहीं है, वो लक्षणा के अंतर्गत है, इसीलिए वो गौण है। छोटी सी बात हो गया, हम समझ में आया। जी। और तो एक अनिर्वचनीयता। अभाव अनिर्वचनीय, जो बोल ही नहीं सकता है। ध्वनि ऐसा क्या चीज है, उसके विषय में आलोचना किया ही नहीं जा सकता, शब्द ही नहीं है। आप क्यों उसके विषय में आप आलोचना कर रहे हैं? तीनों पक्ष है, एक अनिर्वचनीय है, और एक भक्त है, और एक अभाव। कोई बोल रहा है ही नहीं, कोई बोल रहा है गौण है, और कोई बोल रहा है लेकिन बोला नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय। तो उसका स्वरूप हम समझा रहे हैं ताकि सबको समझ में आए कि ध्वनि है। फिर बोलेंगे अभी, कल क्लास में देखेंगे उसको, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति काव्यस्य आत्मा स एव अर्थ तथा चादि कवि पुराण। ये हमने पहले नहीं पढ़ा था, आदि आदि कवि ने पहले आया। आदि कवि कौन है? वाल्मीकि है, वाल्मीकि के मन में आया है। तो कौन उनको पहले, ध्वनि ध्वनि आप जो इतने बार बोल रहे हैं, वो पहले कौन बोला है? आपने ये ध्वनि शब्द कहाँ से ले आए? तो तभी वो बोल रहे हैं, हमने पहले नहीं बोला है, ये हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने बोला है। तत्र तो प्रथम विद्वांस वैयाकरण, हाँ वही तो बोल रहे हैं। हमने ये पहले पहले व्याकरण वाले बोले हैं, उनको जाकर पूछिए। ऐसे सारे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और कुछ? यहाँ धन्यवाद क्या, सर। हाँ धन्यवाद। यहाँ जो शास्त्र है
यहाँ बहुत समझने की बहुत जरूरत है। जब तक नहीं समझेंगे आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। यहाँ कंठस्थ की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर आप अलंकार के विषय में लक्षण और उदाहरण था, वहाँ थोड़ा समझ के ज्यादा कंठस्थ करके लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको समझने की ज्यादा जरूरत है। समझेंगे तब जाकर आप व्याख्या कर पाएंगे, अपने मन से कुछ अपनी भाषा में लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने ध्यान से हमारी बात को सुन रहे हैं, इसलिए आप बहुत बहुत आप सभी का सब बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा को यहाँ ही विराम देते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, जय जगन्नाथ।